साथ ओम प्रकाश सोनी। आज जिस शख्सियत से हम आपको रूबरू करवाने जा रहे हैं, एक ऐसी शख्सियत जो मरुधरा की मिट्टी से निकलकर देश के स्वाभिमान के लिए, शिक्षा के क्षेत्र के लिए और किसानों की कृषि की क्रांति के लिए बिगुल बजाया है। अपने साथ में है आईएएस सीताराम जी जाट। सर, सबसे पहले तो बहुत बहुत आपको शुभकामनाएं, जिस थैंक यू। प्रकार प्रगति के पथ पर आप आगे बढ़े। सबसे पहला ही मेरा सवाल आपसे ये रहेगा, मरुधरा की मिट्टी से निकलकर, गांव देहात से निकलकर आपका ये जो सफर रहा, ये सफर कितनी मुश्किलों से भरा था? देखिए, ये तो आप भी समझ सकते हैं कि कोई खेती किसानी के परिवार से निकल के आगे बढ़ता है जी, तो उसको अपना खुद का रास्ता स्वयं को बनाना होता है। बिल्कुल। जब खुद को अपना रास्ता बनाना होता है तो उसको जो नॉर्मल से थोड़ा ज़्यादा मेहनत करनी पड़ती है। तो हमारा शुरू से यही रहा। मेरे माता पिता खेती किसानी से जुड़े हुए थे। जी, माता और पिता दोनों अनपढ़ थे, लेकिन उनकी प्रेरणा बहुत बड़ी थी। जी, वो हमेशा यही कहते थे कि आपको तो आगे बढ़ना है, तेरे को पढ़ाई में नंबर बनाना है। इसी को लेकर के हम आगे बढ़े और हम अपना रास्ता खुद बनाते हुए चले गए, जिसमें हम पढ़ाई तो करते थे, साथ में उसके साथ में आगे मनन भी ये करते थे कि अब जाना किधर है। वो रास्ता ढूंढने की कोशिश में हमेशा करते रहते थे कि सही रास्ता कौन सा है, कौन से रास्ते पे जाकर के हम ये मंजिल प्राप्त कर सकते हैं। कहाँ से आपको ये मार्गदर्शन मिला है? क्योंकि अक्सर देखा जाता है कि हम सभी गांवों से आते हैं, और गांव में अब तो फिर भी सोशल मीडिया का जमाना है, बहुत सी ऐसी चीजें हैं जो शिक्षा में क्रांति आई है, लेकिन पहले ये चीज नहीं थी कि किस प्रकार से एक रास्ता मिले। क्योंकि 12th करने के बाद इंसान के पास दो रास्ते होते हैं, वो किस रास्ते पर जाए। तो कहाँ से ये मार्गदर्शन आपको मिला? देखिए, मुख्य रूप से तो मैं बता रहा हूँ, मैं कई बार बोला, मैंने मीडिया के सामने बोला है, वैसे आम बोलचाल की भाषा में बात करता हूँ। मेरी प्रेरणा सिर्फ मेरे माता और पिता थे जी, मेरी माँ ये कहती थी कि क्लास में फर्स्ट डिवीजन प्रथम स्थान पास होगा तो इतनी ऊंची होंगे। मेरे पिताजी ये कहते थे कि कभी किसी को धोखा मत देना, और काम करे तो ऐसा करना कि लोग जाने उसको। बिल्कुल। तो इसी को लेकर के मैंने कहा मेरे माता पिता को खुशी मिलेगी, इसी को लेकर के मैं आगे पढ़ा बढ़ा। और जब आगे जा कर के कौन सी पढ़ाई करनी है ये बात आई, तो चूंकि परिवार खेती किसानी से जुड़ा हुआ था, तो कृषि की तरफ मेरा ये रहा कि ये हमारा जाना पहचाना विषय है, तो हमें ये पढ़ाई करनी चाहिए ताकि पढ़ाई के साथ साथ हमारी घर की खेती को भी हम ठीक कर सकें। तो फिर मैं कृषि की तरफ गया। प्रदेश भर के युवाओं के लिए आप आइडल बन चुके हो, आपको मार्गदर्शन मानते हैं। आज का युवा अक्सर देखा जाता है, चाहे वो 12वीं के बाद में हो या कॉलेज शिक्षा में हो, वो एक लाइफ जी रहा है, और वो है सोशल मीडिया में रील की लाइफ। किस प्रकार से वो रील की लाइफ से हटे और रियल की जिंदगी में हुआ? देखिए, सपने में और हकीकत में थोड़ा अंतर होता है। जी, ठीक इसी तरह रील की लाइफ में और जो सामान्य जीवन है उसमें अंतर होता है। जी, तो रील की लाइफ एक क्षणिक है, उस समय के लिए है, एक दौर है, जबकि जो नॉर्मल जीवन है वो एक अलग है। इसके लिए हमें बहुत कुछ मेहनत करनी पड़ती है और मेहनत करनी चाहिए। हमारा जो युवा है उसको सोशल मीडिया को और इस सिस्टम को अपना नॉलेज बढ़ाने तक ही सीमित रखे। आगे कैसे बढ़ना है, क्या प्लानिंग करनी है, क्या तैयारी करनी है, इसके लिए उसका खुद का अपना एक विजन और अपना एक तैयारी होना जरूरी है। और इसके लिए इसमें बहुत ज़्यादा इसमें इन्वॉल्व होने की ज़रूरत नहीं है। और साथ में उसको ये तय करना है कि मेरे को ये काम करना है। उसको, कोई भी युवा है उसको ये जिद करनी चाहिए कि मेरे को ये काम करना है, मेरे को ये काम जीतना है, ये मेरे को जॉब करना है, ये बिजनेस करना है। ये जिद करके जीते उसको, इतनी प्रेरणा उसके अंदर रहे, इतना मोटिवेशन उसके अंदर रहे कि नहीं मेरे को तो ये हासिल करना ही है। तो फिर ऐसा कोई कारण नहीं कि हासिल नहीं हो सके। एक बड़ी चुनौती अभी हाल ही में आपके सामने थी। पूरे शिक्षा विभाग का जो महकमा था, उसके आप मालिक थे, डायरेक्टर थे, और एक बड़े ट्रांसफर का जो चल रहे थे ट्रांसफर, उसमें एक बड़ी चुनौतियां थी। किस प्रकार से इन चुनौतियों का आपने सामना किया? देखिए, सही है कि शिक्षा विभाग काफ़ी बड़ा महकमा है। स्टेट का जो वर्क फोर्स है उसका 50% से ज़्यादा शिक्षा विभाग में है। तो ऑब्वियसली चुनौतियां भी उतनी बड़ी है। और यहाँ 5 लाख से ज़्यादा कर्मचारी है, 60 से ज़्यादा उनके संगठन है, डिफरेंट डिफरेंट। तो उन सब के अंदर से निकल करके ये जो ट्रांसफर पोस्टिंग वाला दौर आया, उसमें हमारा ध्येय यही था कि ट्रांसपेरेंसी और उसका जो प्रॉपर कहते हैं कि कोई गलती नहीं हो उसके अंदर।
इसके लिए हमने ये तय किया कि हम एक्स्ट्रा काम करेंगे, एक्स्ट्रा मेहनत करेंगे। तो मेरे ख्याल से पिछले दौर में जब ये 25,000 के लगभग 23-24,000 ट्रांसफर किए हमने, तो 8 दिन तक मैं और मेरी टीम 2 घंटे से ज्यादा सोए नहीं जी। हम पूरी रात काम करते थे, डबल चेक करते थे कि ऐसा नहीं हो कि कोई त्रुटि हो जाए, और उसी का नतीजा है कि हम इसमें सफल हुए। और राज्य सरकार की जो मंशा थी, जो राज्य सरकार के जो निर्देश थे, उसके हिसाब से हमने सारा काम किया, कोई चूक नहीं होनी दी। ये हमारी सबसे बड़ी सफलता है। जीवन का एक सफर आपका जो था वो आज सफर अंतिम मोड़ पर है, आप आज रिटायरमेंट हो रहे हैं। क्या आने वाले समय में सीताराम जाट किसी राजनीतिक पार्टी के साथ जुड़ के किसी विधानसभा का मोर्चा संभालें? नहीं, मेरा ऐसा कोई विचार नहीं है, न कोई ऐसी महत्वाकांक्षा है जी। मैं एक सामान्य परिवार से निकला हुआ व्यक्ति हूँ, और मैं वापस उसी परिवार के बीच में बैठ करके मेरी दिनचर्या निकालूंगा, उसी के बीच में बैठूंगा, उसी के सुख दुख को बांटूंगा, और मैं वहीं अपना समय निकालूंगा। ऐसा कोई मेरा विचार और इरादा नहीं। अगर जनता चाहती है, जिस प्रकार से आपने क्रांति लाई, कृषि के क्षेत्र में क्रांति लाए, शिक्षा के क्षेत्र में क्रांति लाए, उसी प्रकार राजनीतिक पृष्ठभूमि में भी अगर क्रांति लाने का विचार हो और जनता चल के को कहे, तो फिर क्या मानस बनता है? देखिए, जनता की सेवा करने के बहुत सारे तरीके हैं। राजनीति एक जरिया है, लेकिन राजनीति के अलावा बहुत सारे तरीके हैं। सामाजिक रूप से मैं पिछले 20 साल से, मेरे सब लोग बैठे हुए हैं, मैं 20 साल से बालिका शिक्षा और शिक्षा के क्षेत्र में जुड़ा हुआ हूँ। एजुकेशन में तो मैं पिछले 30 महीने से डायरेक्टर बना हूँ। उससे पहले भी मैं तो 20 साल से 2006 से इस फील्ड में काम कर रहा हूँ। तो ऐसा जरूरी नहीं है कि किसी सामाजिक सुधार के लिए या किसी अच्छी प्रेरणा के लिए राजनीति जरूरी हो। बहुत सारे रास्ते हैं, और मेरे पास राजनीति के अलावा बहुत सारे रास्ते अभी भी अवेलेबल है, तो मैं उन्हीं रास्तों में जाऊंगा। तो ये थे अपने साथ में आईएएस सीताराम जाट, जिनका सफर ग्रामीण देहात क्षेत्र से रहा और वहां से निकलकर राजस्थान के विभिन्न विभागों में कार्य करते हुए आज इनका सेवानिवृत्ति का जो कार्यक्रम है वो कार्यक्रम दिन भर चालू रहेगा।